एस्ट्रोलॉजर कुमार अभिनय मेरा भविष्य चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का बहुत सारा आग्रह आया कि अभिनय जी एस्ट्रोलॉजी पे कोई लेक्चर होनी चाहिए, तो मैंने भी आप लोगों का आग्रह स्वीकार करते हुए सोचा क्यों ना हम लोग काल पुरुष कुंडली से ही अपना जो भी ज्ञान है उसको आरंभ करें। तो कोई भी ज्ञान बताने से पहले गुरु की वंदना करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं गुरु की वंदना करने जा रहा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युक्ता च ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं स्पष्ट है, यहाँ पर मैंने काल पुरुष की कुंडली बना रखी है। और हम लोग सब लोग जानते हैं, किसी से भी पूछा जाए कि काल पुरुष की कुंडली क्या है तो वो बोलेंगे कि सर ये मेष से स्टार्ट होती है और पाइसेज मीन पे जाके खत्म होती है, और इन काल पुरुष के कुंडली में सभी राशियों में सभी भावों में वहाँ से डिफरेंट अंगों का विचार होता है। लेकिन मेरा कहना है कि थैंक्स टू पराशर मुनि और अदर ऋषियों का कि उन्होंने काल पुरुष की कुंडली इतने बैलेंस करके बनाई हुई है, इतने बैलेंस करके बताई हुई है कि इसको समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? मेरा कहना है कि हम लोग सूर्य को आत्मा का कारक बोलते हैं, तो ये काल पुरुष की कुंडली सिंह से राशि से क्यों नहीं स्टार्ट हो जाती है? मेरा कहना है कि ये कर्क जो है चंद्रमा की राशि है, तो ये काल पुरुष कुंडली कर्क राशि से क्यों नहीं स्टार्ट हो जाती है? मेरा कहना है कि ये बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और ये सैगिटेरियस धनु राशि ही क्यों नहीं काल पुरुष की प्रथम राशि हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि मंगल ही काल पुरुष की प्रथम राशि होती है? ऐसा इसलिए होता है कि भैया हम लोग तो जानते हैं कि आत्मा के कारक सूर्य हैं, तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को एक शरीर चाहिए, और ये शरीर कौन दे सकता है? ये शरीर मंगल जैसा शक्तिशाली प्लैनेट ही दे सकता है। इसीलिए ये आत्मा का ये मेष राशि शरीर में प्रवेश हो जाता है। ये जो मेष राशि है ये आपकी मंगल की राशि है। अब यहाँ ही पे आप देखिए कि सन का दरबार लगता है और यहीं पे सन उच्च के हो जाते हैं। आत्मा हुआ, शरीर में प्रवेश किया। अब शरीर को क्या चाहिए? अब शरीर को चाहिए कि हमें ज्ञान हो और हमें बुद्धि हो। तो ठीक यही इस दिशा में मैंने देखा है डीजी भी लिख रखा है, यानी दिग्बल। यहीं पे पूर्व दिशा में जुपिटर को और मरकरी को दिशा बल मिलता है। ऐसा क्यों भाई? हाँ, जुपिटर ज्ञान के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए कि शरीर है, शरीर को मंगल जैसा शक्तिशाली प्लेनेट का बल प्राप्त है, यानी शारीरिक बल। और जैसे ही आपके ज्ञान की बातें होंगी तो ये बोला जाता है ना कि सन क्याची के कारक हैं। तो आप में अगर आत्मा में ज्ञान आ गया
तो वो हो गया कि ये आत्मज्ञान। तो ये क्या सन आत्म के ज्ञान हो गए, वो सन के कारक आत्मज्ञान हुआ हमें। और इसमें जुपिटर का तत्व आया। अब बुद्धि के कारक क्या है भाई? बुद्धि के कारक मरकरी हैं, तो इससे आत्मबुद्धि। और बल का कारक कौन है? तो भाई मंगल है, तो आत्मबल। और ये तीनों आत्मबुद्धि, आत्मज्ञान और आत्मबल, ये तीनों कौन देता? ये सन देता। सन के कारकत्व में आता है कि आपको आत्मबल हो जाए, आपको शारीरिक बल हो जाए और आपको आत्म बुद्धि हो जाए। क्योंकि यही चार बल काम करता है, आत्मबल और उसके बाद आपका आत्मबुद्धि, आपका शरीर बल और मानसिक बल। क्योंकि यही आप देखिएगा कि मेरा कहना है कि ये जो है ये चंद्र की राशि और ये सन की राशि और ये लगन की राशि, यही आप देखिएगा। ये चंद्र और मून तो अपने आप में एक लगन है। सूर्य और चंद्रमा अपने आप में एक लगन है। और इनकी 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 व्याख्या हमें सुदर्शन चक्र में मिलता है। इनकी व्याख्या हमें सुदर्शन चक्र में मिलता है। ये जैसे ही कोई भी इंसान ये पैदा लेता है, ये तो आपका यहाँ पे ये पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदय हो गया, ये लगन तो आपका असाइन हो गया। आपको ये लगन के अनुसार इस जीवन में ये कर्म करना ही करना है। बल के अनुसार, ये शरीर के अनुसार आपको ये कर्म करना इस जीवन में करना ही करना पड़ेगा। ये असाइंड है, इसको आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन उसी में से किसी आदमी को देखते हैं, किसी का आदमी का आत्मबल बहुत मजबूत होता है। यानी क्या कि उसके शरीर के अलावा उसके आत्मा से अंतर आवाज आती है, तो वहां से वो फिर उस तरीका से अपना काम स्टार्ट कर लेता है। किसी का मानसिक बल बहुत मजबूत होता है, तो वो मन के मुताबिक अपना कार चुन लेता है। जब ये सुदर्शन चक्र की बातें होगी तो ये सब भी बातें मैं उस समय बताऊंगा। अब मैं ये देखिए कि यहाँ पे सन उच्च के हुए, यहाँ सन की स्वयं राशि आत्मा हो गए, और यहाँ 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 पे 9 नंबर भाव में यहाँ भी आपको सन और जुपिटर यहाँ भी कारक हो। यहाँ भी 9 नंबर के सेगिटेरियस राशि के 9 नंबर भाव के कारक जुपिटर और सन हो गए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आत्मा का कहीं न कहीं शरीर और जीव से रिलेशन है। ये 9 नंबर राशि के कारक दो कारक हैं, एक सन एक आत्मा हो गए और दूसरे जुपिटर देवता। साथ में जुपिटर देवताओं को तो जीव ही बोला गया है, तो आत्मा का संबंध जीव से हुआ कि नहीं। और यहाँ पे देखिए ये सन हो गए, कारक सन हो गए, और यहाँ पे शरीर के रूप में मंगल देवता हो गए। यहाँ आत्मा का शरीर से रिलेशन हुआ कि नहीं। और यहाँ पे तो आत्मा खुद ही है, और फिर यहाँ के कारक जुपिटर हैं। मैं हर एक चीजों को यहाँ पे आप लोगों को हर एक सारी बातों को स्पष्ट करूँगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा धर्म का भी स्थान है, या ये मेरे पिता का भी स्थान है। हाँ, अगर आपका आप में आत्मबल है, आपके शरीर में बल है, जाइए शरीर में बल है तो इसमें शारीरिक बल में आप क्या बढ़ाइए? आप जुपिटर को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने बुद्धि को बढ़ाइए और दुनिया जीत लीजिए। शारीरिक बल द्वारा दुनिया जीत लीजिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ से हम तप देखते हैं, धर्म देखते हैं। हम लोग ने पहले भी देखा है, पुराने जमाने में ऋषि मुनि तपोबल के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या हो गया? यहाँ पे ये 159 आप इसको
ये हम लोग जानते हैं कि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, और अग्नि तत्व की राशियां, अग्नि तत्व की राशियों का जल से बहुत कनेक्शन हमें दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? यहाँ से भी आप देखिए कि जब शरीर के लॉस की बात आती है, अंत की बात आती है, यहाँ भी जल तत्व, जब आत्मा के अंत की बात आती है यहाँ भी जल तत्व की राशियां, और जब धर्म के अंत की बात आती है यहाँ भी जल तत्व की राशियां। ऐसे भी जनरल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में हम बोले, जब भी हमको शारीरिक कष्ट होता है सबसे पहले क्या होता है, मेरे आंखों से आंसू आता है, वो भी एक जल का रूप है। जब मेरा आत्मा दुखता है तो सबसे पहले क्या आता है, मेरा मन रोता है, वो भी आंसुओं के थ्रू बाहर निकलता है। जब भी कोई पूजा पाठ और जब भी कोई हम मंत्र अभिमंत्रित करते हैं या संकल्प लेते हैं तो मेरे हाथों में जल होता है। तो जल का संबंध, अग्नि का संबंध जल से बहुत पुराना है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ना ऊंच नीच के प्लेनेट को नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते हैं भाई? फलदीपिका में दिया हुआ है, मंतेश्वर जी बोलते हैं, बीवी रमन बोलते हैं, सीताराम ओझा बोलते हैं, गोपेश कुमार ओझा बोलते हैं, ये सब लोगों ने चर्चा की है। यहाँ 1 नंबर राशि में सब ऊंच के हो जाते हैं, 7 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग ऊंच नीच का प्लेनेट नहीं लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ज्ञान और बुद्धि आ गई तो आप आत्मज्ञानी हो गए। और देखते हैं ना लोग, आत्मज्ञानी बोलता है कि लोग इनका बहुत आत्मा, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये इनके आत्मा में सब कुछ बैलेंस है, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, और जो बल की आवश्यकता है वो भी है। ऐसे भी भाई ये भी देखिए, कुंडालिनी लोग जागृत करता है, 7 मूलाधार चक्र को जागृत करता है, तो लोग नीचे से ऊपर की ओर आता है। ये मेरा शरीर हो गया, और यहाँ से हम हेड का विचार होते हैं, तो इस हेड में, इस सिर में हमारे ज्ञान और बुद्धि की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए यहाँ पे सन देवता, सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं। और यहाँ देखिए सन देवता आपको नीच के हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये लोअर एरिया है, यहाँ से हमारा लोअर अंग स्टार्ट होता है, और लोअर पार्ट से हम लोग नाभि के नीचे के भागों से जो भी अंग है उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्रिएशन करते हैं, मल मूत्र का त्याग करते हैं। तो यहाँ आपका आत्मा कभी भी उच्च का नहीं हो सकता है, यहाँ आपकी आत्मा नीच के ही